हेलो दोस्तों, आज हम त्रिभुज बताने वाले हैं यानी ट्रायंगल। और आज जो है पहला क्लास है मेंसुरेशन का। जैसे मैंने बताया था कि मेंसुरेशन का 13 क्लास में हम आपको खत्म कर देंगे। मेंसुरेशन के अंदर जितने भी चैप्टर हैं, जो प्रमुख चैप्टर हैं, जो कि आपको 6 क्लास से लेके 10th तक का बेस एवं सभी प्रतियोगिता परीक्षा यानी सभी कंपटीशन के परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल आपको नहीं छूटेंगे। यानी कि आप इस 13 दिनों का क्लास अगर करते हैं, 13 दिनों का जो डे बाय डे हम पढ़ा रहे हैं पूरा मेंसुरेशन, आप मेंसुरेशन का हीरो बनने वाले हैं। तो आप लोग पूरा एंड तक देखें और पूरा 13 क्लास को देखें। आज ये त्रिभुज का पहला क्लास है। आपको सारी क्लासों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर मैथ वाले सेक्शन पर जाकर भी देख सकते हैं। तो आपको पहले त्रिभुज के बारे में कुछ बता देते हैं। मैथ समझने के लिए कुछ समय तो आपको देना ही होगा, क्योंकि मैथ थोड़ा समझने की चीज है। आप लोग जानते हैं मैथ एक प्रैक्टिस और समझने की चीज होती है। तो मैथ को बारीकी से समझे और विवेक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। दोस्तों, त्रिभुज ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज के बारे में जानना होगा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें, त्रिभुज के जितने भी पार्ट होते हैं सभी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। त्रिभुज के जितने भी पार्ट होते हैं सभी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज का फिगर हमने छोटा सा बनाया है पेज पर, क्योंकि संसाधन की कमी के कारण हमको ये पेज पर ही बनाना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें समकोण त्रिभुज। देखिए सवाल में रहता है लिखा हुआ, वहां हम एग्जाम्पल पर चलेंगे तो आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ही हम एग्जाम्पल डील करेंगे, अभी इसको बताने के बाद सारा एग्जाम्पल आपको लेंगे, सवाल लेंगे, तो आपको पूरा स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री एवं शेष दो कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहाँ पर आप सभी के मन में सवाल होगा कि पूरक क्या होता है। तो जिन दो कोणों का योग 90 हो उसे पूरक कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं फिगर में एक जो है कोण जो है 90 डिग्री है और दो कोणों का जो योग होगा वो 90 होगा। यानी 45-45 भी हो सकता है, 55-35 भी हो सकता है या 60-30 भी हो सकता है, ठीक है। दोनों कोणों को मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसे पूरक कोण कहते हैं। क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा पूरक कोण निकालने के लिए और कुछ एग्जाम्पल। जैसे ही एग्जाम्पल पर चलेंगे आपको उसे समझ में आ जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। यानी कोई एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक हो, 105, 110 जितना भी हो, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं आपस में असमान होती है। देखिए नाम से ही आपको स्पष्ट होता है विषम, यानी कि सभी विषम है, असमान है। तो सभी भुजाएं आपस में असमान है, यानी इसका जो तीनों भुजा है वो आपस में असमान होता है। उसके बाद है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज कोई दो भुजा आपस में समान हो। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कोई दो भुजा आपस में समान हो एवं समान भुजाओं के विपरीत कोण भी समान हो, समान होती है। दो भुजा आपस में समान तो होगा ही, भुजा समान होगा, कोण भी विपरीत कोणों का जो होगा वो समान होगा। उसके बाद जैसे ही सवाल पर हम चलेंगे आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे एग्जाम्पल पर चलेंगे आप लोगों को समझ में आएगा। त्रिभुज से सारा संबंधित जो आपकी समस्या है, सारे सवालों का हल आपको मिलने जा रहा है। समबाहु त्रिभुज सभी तीनों भुजाओं समान होती है एवं प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। यानी समबाहु त्रिभुज का तीनों जो भुजा होता है क्या होता है? समान होता है। और तीनों प्रत्येक कोण मतलब कि तीनों कोण 180 डिग्री होता है, यानी 60-60 डिग्री। अब चलते हैं हम क्वेश्चन और सवाल एग्जाम्पल की ओर। तो वीडियो को अंत तक बने रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अभी तक कर दें। दोस्तों ये एग्जाम्पल है, देख सकते हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए यदि यदि 2x + 17 डिग्री तथा x + 4 डिग्री पूरक कोण है तो x का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि x का मान निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है, पहले ही मैंने बताया है पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है? जिस कोण का दो कोणों का योग 90 हो उसे पूरक कहते हैं। तो यहाँ पर हम हल ले चलते हैं, हल में आपको बताते हैं।
यहाँ हल लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखेंगे यहाँ 2x प्लस 17 डिग्री, इसको भी जोड़ देंगे तथा यानी प्लस x प्लस 4, दो कोण दिया हुआ है तो दोनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। पूरा कोण का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ हम लिख दिए। अब इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए अब यहाँ से 2x प्लस 17 डिग्री प्लस x प्लस 4 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब x प्लस x को जोड़ देंगे, क्या होगा 3x, ये साधारण सिंप्लीफिकेशन है, प्लस 21, उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं 3x बराबर 90, 21 को उस बगल ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री, तो मेरा जो 3x के बराबर हो जाएगा वो 69 यानी 69 हो जाएगा। क्या होगा 90 में से 21 जाएगा तो वो 69 हो जाएगा, 69 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद x का वैल्यू निकालने के लिए 69 डिग्री बाते में 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि 23 डिग्री जो मेरा होगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को आपने समझा होगा। पूरा कोण का मतलब होता है जिस दो कोणों का योग 90 हो। सवाल मेरा था x यदि 2x प्लस 17 डिग्री तथा x प्लस 4 डिग्री पूरा कोण हो तो x का वैल्यू निकाले, x का मान निकाले, तो दोनों कोणों का योग क्या होता है 90 होता है। आप सभी लोग जानते होंगे। इसी में एक होता है संपूरक, यहाँ हम ले चलते हैं आपको। इसी में एक होता है संपूरक कोण, तो संपूरक कोण का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो सेम टाइप पर ये सवाल आपको बनने जा रहा है। देखिए, पूरा कोण का योग 90 डिग्री और संपूरक कोण का योग 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए सवाल क्या है, सवाल है यदि 5y यानी 5y प्लस 62 डिग्री तथा 22 डिग्री प्लस y, उसके बाद है संपूरक कोण है तो y का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जिस टाइप से इसको बनाए हैं उसी टाइप से ये बन जाएगा। ये सभी सवाल आपके प्रतियोगिता परीक्षा में आते रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी आप लोग करते हैं तो वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 180 डिग्री मैंने लिखा है, पेज में थोड़ा आपको कटे उठेगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, आपको मेरी बात पर ध्यान देंगे। ठीक है, या फिर से हम लेंगे 5y है तो ये क्या हो जाएगा 6y प्लस 22 में 62 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 84, और यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा। तो 6y और 84 को इधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री, कहे प्लस में है, इधर बराबर के इधर ले आते हैं तो क्या हो जाता है घट जाता है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा मेरा 6y बराबर 84 घटाएंगे 180 में तो 96 आएगा। ठीक है, डिग्री, तो y का वैल्यू निकालने के लिए 96 डिग्री में 6, ठीक है 6 कम 6, यहाँ 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6, और यहाँ बच जाएगा आपको 36, 36, 16 छक्का 16 पंजे 80, 16 छक 96, यानी कि 16 डिग्री मेरा जो है इसका y का वैल्यू क्या आ जाएगा 16 डिग्री। तो ये आंसर निकल के इसका आ गया। दोस्तों एक बार फिर से समझेंगे इस सवाल को। यदि 5y प्लस 62 डिग्री तथा 22 प्लस y संपूरक कोण हो। देखिए संपूरक कोण जहां भी बोले तो उस दो कोणों का, जिस दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं, और जिस दो कोणों का योग 90 हो उसे पूरक कोण कहते हैं। इस चीज को आप समझ लें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया हुआ सवाल है। ये सवाल कोई बाहर से मैंने नहीं डाला है एग्जाम्पल, ये सवाल पूछा गया है, तो इस चीज को आपको समझना होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपको बताते हैं आंतरिक कोण के बारे में।